दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। सुबह उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था अन्वय नायक जो सुसाइड केस था उसके अंदर, जिसमें सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम था और कैसे फडणवीस सरकार के वक्त जो था उसको दबाया गया था। लेकिन सीआईडी ने दोबारा जांच करके गिरफ्तारी की। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बेशर्मों की तरह समर्थन में उतरी, जो बहुत दुखद है। लेकिन अब 2 और एफआईआर हो गई हैं। शाम तक मुंबई पुलिस ने 2 एफआईआर और दर्ज की हैं। ये बार एंड बेंच को ने पीटीआई को कोट करते हुए इसको ट्वीट किया है। एक एफआईआर हुई है, अर्नब ने बदतमीजी की है महिला पुलिसकर्मी से और उसके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया है, जिसको लेकर उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। और दूसरा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की जिस तरह से ये बदतमीजियां चल रही थी वहां पर, इन 2 एफआईआर के बाद इनकी मुसीबतें और बढ़ गई हैं। लेकिन आपको जानना बेहद जरूरी है कि अदालत में क्या हुआ है। अलीबाग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहां से अलीबाग जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां ले जाया गया। अलीबाग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब के सामने अर्नब गोस्वामी साहब ने कहा कि साहब मुझे मारा है, पीटा है, मुझे चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि इनको ले जाओ, आप मेडिकल एग्जामिनेशन करा के लाओ। और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आई उससे अर्नब, शर्म से मैं कहूँगा, पानी पानी हो गए। मैं आपको उसके लिए सीधे सीधे ये दिखाता हूं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में क्या क्या हुआ है। हम एक बार टाइमलाइन से चलते हैं, आपको समझ में आएगा। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी है अलीबाग पुलिस ने। मुंबई पुलिस की बातें चल रही थी, अब अलीबाग पुलिस का काम चल रहा है यहाँ पर। अलीबाग पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी है और क्या कहा है अलीबाग पुलिस ने वो भी आपको सुना दूंगा। एक टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले तो घर से पकड़ा गया। अर्नब गोस्वामी ने खुद कहा कि मेरे बाल खींचकर मुझे ले जाया गया। ऐसा उम्मीद कर रहे थे शायद कि इनको मर्सिडीज बेंज या ऑडी में ले जाती पुलिस, वहाँ की आदर सम्मान के साथ लेके जाती, जिनके ऊपर एक व्यक्ति को और उसकी माता को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप था। हैरत होती है मुझे कि इस चीज़ के बाद भी बीजेपी खड़ी हुई है खुल के। शायद ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि हमारे लिए आप काम करते रहो, हम आपके सबसे गलत से गलत काम में भी खड़े रहेंगे आपके साथ। मतलब अन्वय नायक की बेटी और जो उनकी पत्नी है वो 2 साल से गुहार लगा रही हैं, 2-2.5 साल से न्याय की। उनको न्याय मिल रहा है तो ये बीजेपी के नेताओं को बड़ी तकलीफ है। सुनिए क्या क्या हुआ कोर्ट में। बार एंड बेंच ने ट्वीट किया कि अर्नब को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है और अर्नब को रायगढ़ पुलिस सोर्सेज ने इनको जानकारी दी थी उस टाइम पर। अब तो ये कंफर्म हो गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अलीबाग के जो हैं उनको, अर्नब गोस्वामी को पेश किया गया। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि मुझे मारा पीटा है पुलिस ने और मेरे हाथ पे और पीछे पीठ पर चोट आई है। तो मजिस्ट्रेट ने सीधे पुलिस से कहा कि सिविल सर्जन के पास लेके जाइए। गोस्वामी को कोर्ट में सिविल सर्जन के एग्जामिनेशन के बाद ही पेश किया जाएगा। भेज दिया गया। उसके दौरान जो अर्नब गोस्वामी की पत्नी थी वो कैमरे से वीडियो बना रही थी, तो कोर्ट ने वार्निंग दी कि अब मत बनाइएगा। कोर्ट, ये लोग अपने आप को कानून से ऊपर क्यों समझते हैं मुझे नहीं मालूम। कोर्ट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। मोबाइल का यूज़ तो कोई कर ही नहीं सकता है, मतलब फ़ोन कॉल का यूज़ नहीं कर सकता, वीडियो बनाने का तो ये सवाल ही नहीं उठता। आगे मामला हुआ कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन अलीबाग पुलिस ने करा दिया इनका वहाँ के सिविल सर्जन से, तो वापस कोर्ट के अंदर पेश किया गया। फिर कोर्ट के अंदर पेश होने के साथ साथ मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट वहाँ पर लगाई गई और उसके बाद पुलिस ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन लगाई कि हमें 14 दिन का रिमांड चाहिए। ये बहुत ही असरदार और इन्फ्लुएंशियल शख्सियत हैं, ये केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसके बाद जो सीनियर एडवोकेट हैं वहाँ के आबाद पोंडा, वो अपेयर हुए अर्नब गोस्वामी के लिए हुए थे सिविल अलीबाग कोर्ट में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से। उन्होंने अपने पक्ष रखे और उसके बाद जो अलीबाग के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने साफ साफ कहा कि बिल्कुल भी कोई ऐसा जो है हमला जिसकी बात चल रही है चोट आने की, ये कुछ नहीं साबित होता है मेडिकल रिपोर्ट से। ये बात सरासर गलत है, कोई भी चोट नहीं आई है, तो ये डिसमिस करता हूँ, ये अपील ये नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये कुछ नहीं हुआ है, ना कोई चोट हुई है, ना कोई पिटाई हुई है, ना कुछ हुआ है। ये सब आपके कुकड अप स्टोरीज हैं, ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट से साबित होता है। 14 दिन का पुलिस रिमांड मांगा है पुलिस ने। उसकी जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने, आप देख लीजिए। ये अलीबाग कोर्ट ने अब सीधे सीधे ये सारी की सारी चीज़ें देख के ये कह दिया है कि साहब चोट नहीं आई है इनके अंदर। अब दुख की बात यह है दोस्तों कि ये 14 दिन जेल में रहेंगे ना रहेंगे, ये एक अलग बात है। हम आप में से कोई भी अगर पेशी के लिए जाता है, कोई अर्जेंट हेयरिंग भी होती है, तो 2 से 3 दिन का समय लगता है। हर एक की किस्मत अर्नब गोस्वामी जैसी नहीं होती कि
एक दिन यहाँ कोई पुलिस कार्रवाई करती है, अगले दिन उनके वकील किसी ना किसी तरह से कोशिश करके हाई कोर्ट में इतनी पेंडेंसी के बावजूद भी नंबर पे केस ले आते हैं। कल 3 बजे हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, ऐसा रिपब्लिक टीवी का दावा है अर्नब गोस्वामी के केस का। तो देखते हैं क्या होता है कल, ये तो अलग बात है। लेकिन 2 FIRs और जुड़ जाना इसके अंदर, एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने की, कि उनको जब वो पकड़ा जा रहा था तो उन्होंने एक महिला के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बीजेपी कैसे खड़ी हुई है, बीजेपी कैसे आज पूरे देश भर में एक माहौल बना रही है ये कहने का कि भैया अर्नब गोस्वामी को जो गिरफ्तार किया गया है वो गलत है। विनोद कापड़ी ने सुसाइड नोट शेयर करके ये कहा है कि हर एक व्यक्ति जो है बैलेंस करने में लगा है, गोदी मीडिया हो कोई भी हो, लेकिन ये सुसाइड नोट की कोई बात नहीं कर रहा। इस सुसाइड नोट में अन्वय नायक ने लिखा है, वी आर कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू फॉलोइंग। अब सारी चीज़ें अपनी कंपनी के बारे में लिखा है, अर्नब ने पैसे नहीं दिए लिखा है, पहला नाम जो लिखा है वो लिखा है मिस्टर अर्नब गोस्वामी। अब आप कुछ समझ सकते हैं इसके ऊपर। विनोद कापड़ी ने लिखा है, बैलेंसिंग एक्ट में लगे पत्रकारों को सब कुछ दिख रहा है, बस ये सुसाइड नोट नहीं दिख रहा, वो परिवार नहीं दिख रहा जो 2 साल से भटक रहा था, वो परिवार नहीं दिख रहा जिसे लगातार डराया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये उस गोदी मीडिया के वर्ग की तरफ इशारा करती हैं, या उनको कह लें एक करारा तमाचा मारती हैं, जो बार बार अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि रूबिका लियाकत जी कह रही हैं अर्नब से सहमत हो ना हो, इस बात पर हम सब को सहमत होना ज़रूरी है कि उनके साथ जो हो रहा है वो सरासर गलत है। असहमति के मायने अगर गिरफ्तारी है तो आगे आपकी बारी है। तो मैं यहाँ सवाल करता हूँ कि क्या अन्वय नायक को न्याय नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अर्नब एक पत्रकार हैं, अर्नब एक मीडिया से आते हैं जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं शुरू से, मनगढ़ंत कहानियां हों, मनगढ़ंत झूठे आरोप में कुछ भी हों, तो क्या अन्वय नायक को न्याय नहीं मिलेगा? क्या अन्वय नायक के सुसाइड नोट को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाएगा, कोई उस पर चर्चा नहीं करेगा? मैंने आपको सुसाइड नोट दिखाया है जो विनोद कापड़ी ने साझा किया, सुसाइड नोट की कोई बात ही नहीं कर रहा, अन्वय नायक के न्याय की कोई बात नहीं कर रहा। अक्षिता नायक का वीडियो आपने देखा, अन्वय नायक की पत्नी का, जिनके पति ने आत्महत्या कर ली और पति ने अपनी माता के साथ आत्महत्या की। सीधा सीधा आरोप, अर्नब गोस्वामी ने करोड़ों रुपये नहीं दिए स्टूडियो बनवाने में। इसका पत्रकारिता का क्या संबंध हो गया? मतलब एक पत्रकार अगर मुकर होगा किसी सरकार के खिलाफ, भले ही वो झूठ बोलेगा, तो क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई अगर होगी तो ये कहा जाएगा कि ये कार्रवाई इसलिए हो रही है? कल को अर्नब गोस्वामी दिन दहाड़े किसी का, गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, किसी का अगर मर्डर कर दें तो क्या उन पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? क्योंकि भाई ये सरकार के खिलाफ बोलते हैं महाराष्ट्र की, तो इसलिए इनके ऊपर दोषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। पूरे देश भर में गोदी मीडिया ने और मोदी सरकार ने ये माहौल बना लिया है। अंजना ओम कश्यप ये कह रही हैं राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग गलत है, ये निंदनीय है। अब ये कितनी मतलब चिंता का विषय, गिरिराज सिंह का बयान, प्रकाश जावड़ेकर जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, मुंबई में प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। ये इमरजेंसी की तरह ही महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। 9 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था पिछले 6-7 महीने में सरकार के खिलाफ लिखने के ऊपर, UAPA लगा दिया, अनलॉफुल जो प्रिवेंशन एक्ट है, उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं कहने को तैयार है। भाई उसके अंदर UAPA जैसी धाराओं को अंदर बुक किया गया। प्रशांत कनौजिया आपके सामने एक बड़ी मिसाल है। ये सब तो योगी जी की सरकार के अंदर हुआ, योगी जी आज अर्नब के हित के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय भी है कि आपको सोचना होगा कि बीजेपी कैसे गलत चीज़ के लिए भी, गलत व्यक्ति की गलत बात के लिए भी सहारा देगी, समर्थन करेगी अगर वो उसका साथ देता है। ये एक मिसाल कायम करने के लिए कि जो बीजेपी का है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा कोर्ट में आज हुआ है, और जो एडिशनल 2 FIRs हुई हैं इससे और इनकी परेशानियां बढ़ेंगी, ये सबको मालूम है। लेकिन कल हाई कोर्ट में क्या होना है ये भी देखने लायक रहेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल है ये प्राइवेट अब्बास हफीज़, मेरा पर्सनल चैनल है, इसको अगर आप चाहें तो बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं कभी कभी इस पर साझा करता हूँ अपनी चीज़ें, नहीं तो हमारे बहुत से साथी हैं जो मेरे वीडियोज़ को साझा करते हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। उसको फेसबुक पे देखते हैं आप तो फेसबुक के पेजेस को भी लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, क्योंकि जो भी मेरे वीडियोस डालेगा तो वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिम्मत करके बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे लोगों को प्रमोट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।